हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है पैट का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का पेपर ठीक हुआ होगा। मैंने देखा अभी इस पेपर को, जीएस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, ठीक थे, लेवल ठीक था। बाकी इस पेपर में जो डीआई पूछा है, डीआई थोड़ा सा टफ है। 2 डीआई कैलकुलेटिव पूछे गए हैं। तो ओवरऑल पिछली बार की पैट की अपेक्षा इस बार डीआई कठिन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चंस हैं इनमें कौन सा करेक्ट है इनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इनको देख लीजिए जल्दी से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये लंग्स हो जाएगा, फेफड़े हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? प्लांट फाइबर के बारे में पूछा है। प्लांट फाइबर जूट होता है, प्लांट फाइबर कॉटन होता है, प्लांट फाइबर फ्लेक्स होता है, सिल्क को एनिमल फाइबर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो नायलॉन आपको दिख रहा है ये सिंथेटिक फाइबर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर पर। चलिए, पादप कोश का यानी प्लांट सेल की जो भित्ति है, बॉल है, ये किससे बनती है? प्लांट सेल की जो बॉल होती है वो सेलुलोज से बनती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, करेक्ट आंसर गुजरात। इन सभी को हम लोगों ने डेली बेसिस पे भी किया है, करंट अफेयर्स की सीरीज में भी किया है। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? चाइना करेक्ट आंसर है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, जून 2023 तक इसको कंप्लीट होना है, जून 2023 तक। उद्घाटन कहाँ पे हुआ? कोलकाता में, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रो जो डेवलप किया है वो किसने किया है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने किया है, USA। ये करेक्ट आंसर है। ये 27 अगस्त 2022 का इन्होंने करंट पूछा है। चलिए, यहाँ पे देखिए, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाश एयर, आकाश एयर के बारे में हम लोगों ने करंट में पढ़ा था, ये किसका है? ये RJ साहब का है। RJ साहब यानी राकेश झुनझुनवाला, जिनकी मृत्यु हो गई है। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया? ये कैंपेन शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ये 5 दिन की एक्सरसाइज थी, 5 डे एक्सरसाइज थी। इसका नाम था स्काईलाइट। ठीक है, स्काईलाइट, ये ऑप्शन करेक्ट है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा गया, पावर्स ऑफ द माइंड, ये किसकी किताब थी? स्वामी विवेकानंद साहब। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है ना। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा गया है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी को नॉर्थ इंडिया में एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा, बिहार। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है यूपी को छोड़ के, ये सब गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्या पूछा? पहली बौद्ध काउंसिल जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। 483 BC पढ़ते हैं ना हम लोग, 483 BC में। यहाँ पे देखिए, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियदसी भी था? ये मौर्य सम्राट अशोक को बोला जाता था। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का नाम किसके समय में लोकप्रिय हुआ? ये जो डेकोरेशन का पॉपुलर मेथड था ये लोकप्रिय हुआ था शाहजहाँ के काल में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है चालकोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल नहीं है? तो जो संघ के आदमी हैं उन्हीं को लगा दीजिए, ये तो बहुत आसान है। राज्यों के मुख्यमंत्री को आप इजीली यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुई, PM हुए, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव के भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कमर्शियल बैंक नहीं है?
SBI तो कमर्शियल बैंक है, ICICI प्राइवेट बैंक्स में कमर्शियल बैंक है, सिडबी भी कमर्शियल बैंक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में। यहाँ पे जो तीसरा बैंक लिखा है HSBC, इस बैंक का नाम RBI की लिस्ट में नहीं है। कमर्शियल बैंक की जो लिस्ट है RBI के द्वारा, उसमें इस बैंक का नाम नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? होम मिनिस्ट्री, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आर्टिकल 241 में यहाँ पे पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है, एम्पावर किया गया है कि वो यूनियन टेरिटरी में या फिर स्टेट्स में हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताता है? आसान है तो आर्टिकल 124 लिखिए, 2 को यहाँ पे बैठा दीजिए तो 214 हो जाता है। 214 यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट्स को, है ना, और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर पूछा था। इकोनॉमिक फैक्टर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी हुआ, क्लाइमेट हुआ, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा था, शहरीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? चाइना नेपाल बॉर्डर पे है। चाइना नेपाल यानी नेपाल और तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी ऑप्शन। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हाई यील्ड वैरायटी की जो क्रॉप्स थी वो तो था ही, यानी ये तो है ही। इन सभी फसलों के लिए सिंचाई की, इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी हो जाएगा। और बचा भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका करेक्ट आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ये तो आसान है, अब इससे आसान तो नहीं पूछेगा, है ना, मुगल सम्राट हो जाएगा। यहाँ पे मुगल साम्राज्य लिखना चाहिए था। चलिए, बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। कहाँ से दिया गया था? पादांग से दिया गया था। पादांग कहाँ पे? ये सिंगापुर में है, पढ़े हो ना करंट में। इसको राष्ट्रीय स्थल भी घोषित किया गया। चलिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में पूछा है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नस्ली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? इसको चेयर किया था अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने। ये काम हुआ था जुलाई 30, 2022 को। इसमें पूछा गया भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा है? इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते थे, है ना, गोवा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चाइना है, म्यांमार है, मालदीव भी है, UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, अब सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कितने साल में बन सकते हैं? 25 साल में बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को, ये ऑप्शन करेक्ट है। 40 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप यानी ऐसे नदी जाती है, यहाँ से उसका रास्ता कट जाता है, 2 रास्तों में बढ़ जाती है और फिर आगे जाके फिर से मिल जाती है। ये जो जगह बसती है ये आइलैंड हो जाता है ना, इसी को बोलते हैं रिवर आइलैंड।
दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड मजूली आइलैंड कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी, असम। ठीक है, असम। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की नेशनल करेंसी का नाम है हंगेरियन फॉरेंट। हंगेरियन फॉरेंट, सी ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये जीके और करंट अफेयर्स के हम लोगों ने करेक्ट आंसर डिस्कस कर लिए। मिला लेना इनको, मैच करा लेना।